श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भगवान प्रेम के अधीन है, इस पर आधारित है। भगवत प्रेम में कितना आनंद है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उस प्रेम में जो आनंद है वह आनंद मुक्ति में जन्म मरण से रहित होने पर भी नहीं है। प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। वह प्रेम अविनाशी और चिन्मय है। प्रेम की प्राप्ति मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस विश्वास की गाढ़ता से होती है। दूसरे शब्दों में संसार में हमारा जो खिंचाव है वह भगवान में हो जाए तो वह प्रेम प्राप्त हो जाता है। उस प्रेम को देने वाले भी भगवान ही हैं। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है। उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञानी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य प्रेमी होता है। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता देखने में आती है वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देखकर के भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। मनुष्य को इस प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए ही भगवान मनुष्य रूप से संसार में अवतार लेते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं और अपने हृदय की अंतिम तथा सर्वगुह्यतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात शरणागति का उपदेश देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षस्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। भगवान ने मनुष्य की रचना न तो अपने सुख भोग के लिए की है, न उसको भोगों में लगाने के लिए की है और न उस पर शासन करने के लिए की है। प्रत्युत इसलिए की है कि वह मेरे से प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करूं। वह मेरे को अपना कहे, मैं उसको अपना कहूं। वह मेरे को देखे, मैं उसको देखूं। तात्पर्य यह है कि भगवान मनुष्य को अपना दास नहीं बनाते, प्रत्युत अपना समान बनाते हैं, अपने समान आदर देते हैं। इसलिए भक्ति देने में भगवान संकोच करते हैं, क्योंकि भक्ति में भगवान मनुष्य के दास बन जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है, मुक्तिम ददाति कहिर्चित् स्म न भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो कभी दे देते हैं पर भक्ति योग सहज में नहीं देते। भगवान श्री राम ने जब काकभूषुंडी जी से कहा, तू अणिमादि सिद्धियां ज्ञान वैराग्य मुक्ति आदि जो चाहे सो वर मांग ले, तब काकभूषुंडी जी ने विचार किया, भगवान ने सब कुछ देने की बात तो कही है पर अपनी भक्ति देने की बात कही ही नहीं। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। इसलिए काकभूषुंडी जी ने और कुछ न मांगकर भक्ति का ही वर मांगा। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एव मस्तु कहकर बोले, सुनु बायस्ते सहज सयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। सब सुख खानी भगति तै मांगी, नहीं जग को तो ही संबड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहई, जे जप जोग अनल तन दहई। रीजे हूँ देखी तोरी चतुराई, मागे हूँ भगति मोहि अति भाई। तात्पर्य यह है कि भगवान अपनी ओर से भक्ति नहीं देते, पर कोई भक्ति ही चाहे तो वे भक्ति देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? कारण यह है कि भक्ति से भगवान और भक्त दोनों को ही आनंद मिलता है। इसलिए भगवान भक्ति चाहने वालों को भक्ति देकर स्वयं उसके दास बन जाते हैं। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अहम भक्त पराधीनो ह्या स्वतंत्र इव द्विज, साधुवीरग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः,
वशीकुर्वन्ति माम भक्तया सतस्त्रयः सत्पतिम यथा। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शु साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। भगवान किसी भी साधन से वश में नहीं होते, पर भक्ति से वे वश में हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागोत यथा भक्तिर्मोर्जिता। हे उद्धव, योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तप और त्याग भी मुझे वश में करने में उतने समर्थ नहीं है जितनी मेरी अनन्य भक्ति। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान में आत्मीयता के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, भजन नहीं है। आत्मीयता से आनंद घन भगवान को भी आनंद मिलता है। भगवान अपने आत्मीय जन को अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, और इस प्रेम की प्राप्ति ही जीव का वास्तविक तथा अंतिम लाभ है। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।